लेक्चर 34 प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स एंड प्रिंट द प्रोडक्ट। इस लेक्चर के अंदर हम प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके रिजल्ट को प्रिंट करेंगे। तो डोस बॉक्स पे प्रोग्रामिंग करने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैं लेक्चर 33 के अंदर भी बताया था कि इस तरह दो नंबर्स होते हैं। तो एक नंबर कहलाता है मल्टीप्लिकेंट, दूसरा नंबर कहलाता है मल्टीप्लायर। अगर आपका मल्टीप्लिकेंट एल है तो आपका ये जो मल्टीप्लायर है वो भी 8 बिट का होना चाहिए। मतलब ये मल्टीप्लाई 8 बिट का है तो आपका मल्टीप्लिकेंट 8 बिट का होना चाहिए, ज़रूरी है। ये एक्स है मतलब मल्टीप्लायर भी एक्स मतलब 16 बिट का होना चाहिए। अगर बी एक्स सी एक्स डी एस है तो आपका यहाँ पे मल्टीप्लिकेंट एक्स होगा। ये आपको मैंने पहले 33 लेक्चर में बताया था। और उसके लिए बिल्कुल कुछ मसला नहीं था कि हमने एक बिलफर्स 8 बिट की बात करते हैं तो एल के अंदर हमने 3 मूव कर दिया, बी के अंदर 2 मूव कर दिया और उसको हमने मल लिख के बील कर दिया, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ तक ठीक था। और मैंने आपको बताया था कि रिजल्ट कहाँ जाता है, उसके लिए मैंने आपको बताया था बिलफर्स 8 बिट की बात करते हैं तो एल में 3 चला गया, मल्टीप्लाई हो गया आपस में, तो रिजल्ट जाता है ए एक्स के अंदर। ठीक है। अब एक्स को प्रिंट करना हो तो कोई मसला नहीं था, हमने डी एस के अंदर डाल दिया एक्स, उसको आस्की में कन्वर्ट कर दिया और इस तरह फिर इसको हमने इंटरप्ट टू से फंक्शन टू से प्रिंट कर दिया। लेकिन बिलफर्ज रिजल्ट 2 डिजिट का आता है, मतलब 5 मल्टीप्लाई 2 10 आता है। तो उसको कैसे प्रिंट करेंगे, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि बिलफर्ज ए एक्स है जिसके अंदर 10 है तो ये 2 पार्ट में टूटता है, ए एच और एल। तो हम कुछ ऐसी टेक्निक यूज़ करते हैं कि ए एच में फर्स्ट डिजिट 1 डाल दिया और एल में दूसरा डिजिट 0 डाल दिया। और ये कैसे मुमकिन है असेंबली के अंदर, मैंने आपको बताया था कि ए एम यूज़ करते हैं, आस्की या जस्ट आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, कि ये बस हमें सिर्फ ये लिखना होता है, वो ये सारा काम खुद ही कर देता है कि एक डिजिट को एक में डालता है और दूसरे डिजिट को दूसरे में डाल देता है। करना क्या होगा, ये हमें 3 लिखनी होंगी जो हम मूव किया मल्ट किया, उसके बाद ए एम हुआ क्या, अब 2 हमें मिल गए, फर्स्ट डिजिट और दूसरा डिजिट। तो हम दोनों को स्टोर कर देते हैं किसी रजिस्टर के अंदर। सी एच के अंदर डाल दिया एच, सी एल के अंदर डाल दिया एल। और अब दोनों को प्रिंट करना है, सी एच को अलग से प्रिंट करेंगे, डी एल में डाल दिया, आस्की में कन्वर्ट कर दिया और प्रिंट कर दिया फंक्शन टू से। इस तरह सी एल को डाल दिया डी एल के अंदर, आस्की में कन्वर्ट कर दिया, प्रिंट कर दिया, फिर रिटर्न टू डोस। तो अब हम ये डोस बॉक्स के ऊपर करके देखते हैं। डोस बॉक्स खोलते हैं, माउंट सी, तो हमने यहाँ पे एडिट लिखा और मल डॉट एस एम प्रोग्राम के अंदर चले गए। तो हम सबसे पहले बनाएंगे प्रोग्राम स्ट्रक्चर। टाइटल आ गया प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स। ये कमेंट होता है जो कि इग्नोर हो जाता है, ये टाइटल की तरह लिखा जाता है। उसके बाद डॉट मॉडल स्मॉल जो कि डॉट डेटा डॉट कोड का साइज सेट कर देता है स्मॉल, जो कि मैंने आपको बता चुका हूँ अब तक। उसके बाद डॉट स्टैक 100h जो कि स्टैक का साइज मैंने सेट करता है। उसके बाद डॉट डेटा जहाँ वेरिएबल इनिशियलाइज होते हैं। उसके बाद डॉट कोड जिसके अंदर हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं। तो इसमें प्रोसेस स्टार्ट होता है, मेन के नाम से प्रोग्राम बनाया, मेन को एंड प्रोसेस किया और एंड मेन कर दिया। तो इस तरह ये होता है प्रोग्राम स्ट्रक्चर। सबसे पहले आप प्रोग्राम स्ट्रक्चर ही बनाया करें ताकि आपके प्रोग्राम स्ट्रक्चर में कोई गलती ना हो। अब क्या करना है, हमने एल के अंदर डाल दिया 5, बी एल के अंदर डाल दिया 2 और मल बी एल कर दिया, तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्या हो जाएगा 5 + 10। तो हमें 2 डिजिट आ गए तो हमने ए एम यूज़ कर लिया, आस्की जैसे हो जाएगा। तो अब ए एच आ गया और ए एल आ गया, तो हमने इसको स्टोर कर देते हैं। सी एच के अंदर डालते हैं एच, सी एल के अंदर डालते हैं एल और अब इसको दोनों को प्रिंट करते हैं। तो वो डी एल कर दिया, सी एच आस्की में कन्वर्ट कर देंगे तो डी एल में 48 ऐड कर देंगे और उसको प्रिंट करना है तो फंक्शन 2 के नाम से प्रिंट कर देंगे, इंटरप्ट कॉल कर देंगे 21। इस तरह हमें करना है कि इसको सी एल को भी। तो मूव डी एल को सी एल ऐड कर दिया, आस्की कन्वर्ट कर दिया और फिर हमने इसको फंक्शन 2 से प्रिंट कर दिया, इंटरप्ट 21 कॉल कर दिया। ठीक है, लेकिन रिटर्न टू डोस तो किया नहीं। रिटर्न टू डोस के लिए मूव एच में 4ch डाला और इंटरप्ट 21h। देखते हैं कोई गलती आती है तो हम ऑन द स्पॉट देख लेंगे क्या गलती है। इसको सेव करते हैं और एग्ज़िट करते हैं, यहाँ पे जाते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैसम लिखेंगे, उसके बाद मल डॉट एसम सेमी कोलन। देखें कोई एरर नहीं है, हाउ लकी। उसके बाद लिंक करके मल डॉट ऑब्जेक्ट फाइल, कोई एरर नहीं है। और मल लिखा हमने, एंटर दबाया तो देखें 10 आ गया, 5 × 10। तो इस तरह मल्टीप्लिकेशन हो गई। थैंक यू एंड यस,
Don't forget to subscribe.